नमस्कार दोस्तों, आपने शिक्षक पर रचित एक दोहा तो जरूर सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित गुरु गीता, जो कि स्कंद पुराण का एक भाग है, इस श्लोक में गुरु की महत्ता को बताया गया है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब इसमें गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर बताया गया है। अब आज इसका जिक्र इसलिए लाजमी है कि अयोध्या के प्राइमरी स्कूलों में गुरु जी पर सरकारी अमले की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई है। गुरु जी अब इन्हें सबसे बड़े भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं और इनके द्वारा अर्जित चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड अब सरकार के पास भेजने की घोषणा कर दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति की घोषणा को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। परिषदीय विद्यालयों के गुरुजी वैसे तो पिछले कई वर्षों से सरकार के रडार पर हैं, कारण कि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुधारना सरकार की मंशा है। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर गुरुजी और सरकारी अमले में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। नया नया फरमान जारी होता है, लेकिन वह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। सरकार ने सभी शिक्षकों को टैबलेट वितरित कर दिया था, काफी दिन हो गया है। इसका उद्देश्य था कि शिक्षकों की फोटो सुबह और शाम ऑनलाइन के माध्यम से उनकी उपस्थिति भेजी जाएगी कि शिक्षक महोदय स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सरकारी अमले को शिकायत मिलती थी कि गुरुजी स्कूल नहीं जाते थे, वह तो केवल एक बार स्कूल चले जाते थे और महीने भर की हाजिरी उपस्थिति पंजिका में दर्ज कर देते थे। शिक्षक इनका विरोध कर रहे हैं कि अभी उन्हें तक सिम कार्ड नहीं दिया गया, वह अपने निजी नेटवर्क का इस्तेमाल करके, निजी अपना वो डाटा इस्तेमाल करके वो रिकॉर्ड नहीं भेज पाएंगे। यह सब चल ही रहा था कि इसी बीच एक नया फरमान जारी हो गया कि गुरुजी और कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर वो भी 30 जून तक अपलोड कर दें। लेकिन 30 जून तक संपत्ति का ब्यौरा अभी तक फीड नहीं किया गया और आज 1 जुलाई हो गई। अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 2-4 दिन में डाटा अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि 28 को फरमान जारी हुआ है और अभी 2 ही दिन हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षक ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया है? प्राइमरी स्कूल में गुरुजी के भ्रष्टाचार करने की कितनी गुंजाइश है? और ऐसे दौर में जब मध्याह्न भोजन सहित डाटा ऑनलाइन रोज का रोज पोर्टल पर फीड कर दिया जा रहा है, मान लिया जाए कि कुछ लोगों की गलती के चलते सारा बेसिक शिक्षा विभाग बदनाम होता है, ऐसे में क्या सरकार की नजर में अन्य विभाग नहीं है जिन विभागों में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलता है, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है, रोज लाखों का वारा नारा कर दिया जाता है? ऐसे लोगों पर संपत्ति का ब्यौरा देने का फरमान आखिर क्यों नहीं जारी किया जाता है? क्या ईश्वर से बड़ा होने का तमगा पाए गुरुजी ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और सबसे पहले इन्हीं पर ही अंकुश लगाने की आवश्यकता है? यह एक अहम सवाल है और गुरुजी को इसके जवाब का बेसब्री से सरकार और प्रशासन से इंतजार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।